Hey guys, we will do the reading on this reading. Jyoti Maurya and Alok Maurya, they have become a national controversy. Their marriage has become this, so we will find out what यहाँ पे हो क्या रहा है. Okay, so dear angels, can we please know what we need to know about Jyoti Maurya leaving her husband Alok Maurya for his humble job? What do we need to know about Jyoti Maurya leaving his wait? No. Wow. This is a strong card, yeah. Okay. No, she is not leaving her husband because of यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी इश्यूज होगा, बस ये इशू तो नहीं होगा. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एट द बैक ऑफ द डेक में, तो इट्स नॉट लाइक कोई और भी बात है डेफिनेटली यहाँ पे. ओके, सो all right, let me see. Dear angels, how can Jyoti Maurya heal her relationship with her husband Alok Maurya? Surrender your belief in scarcity. Surrender attachments with result. Okay. How can Alok Maurya heal his relationship with his wife Jyoti Maurya? Okay. सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप, यानी कि ये रिलेशनशिप ही अनहेल्दी है. एंड सरेंडर टू व्हाट इज. यू कैनॉट फिक्स एनीबडी ऑल्सो. तो हमने क्या पूछा है कि व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट शी लिविंग हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ हिज हम्बल बैकग्राउंड. तो ये आंसर है नो. यानी कि ऐसा नहीं है कि बस हम्बल बैकग्राउंड ही शायद एक रीज़न होगा रिलेशनशिप के क्रम्बल करने का या अलग होने का. और गाइडेंस क्या है? सरेंडर योर बिलीव इन स्कैरसिटी. इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम पहले एक्सप्लोर करेंगे. एंड वेयर इज द कार्ड? यहाँ पे लेट मी टेक दिस कार्ड बिकॉज आई एम फीलिंग ड्रॉन टू यूज दिस कार्ड्स. अब देखो उसके वाइफ की ये एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी है अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है. तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने हस्बैंड से कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे कि कि तुम भी कुछ मेहनत करके कुछ लायक बन जाओ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट शी इज नॉट एक्सेप्टिंग हर हस्बैंड फॉर हु ही इज. अब वो पढ़ लिख के कुछ बैरिस्टर बन गई है, जो भी बन गई है, तो अब क्या कर रही है कि वो भी अपने हस्बैंड से कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ तो एक्सपेक्ट कर रही है. बेसिकली शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग हर हस्बैंड टू फॉर हु ही इज. ही वॉन्ट्स सम रिजल्ट फ्रॉम हर हस्बैंड. मे बी वो भी पढ़ के कुछ बन जाए, कुछ तो वो एक्सपेक्ट कर रही है हस्बैंड से. प्लस यहाँ पे क्या है? बिलीव इन योर स्कैरसिटी, यानी कि उसको लगता है कि कुछ की कमी है लाइफ में. यू अंडरस्टैंड? यानी कि बेसिकली कुछ उसी तरह की एनर्जी है जहाँ पे उसको ये जो रिलेशनशिप में उसको अपने हस्बैंड के साथ किसी चीज़ की कमी लगती है. एंड प्लस वो डेफिनेटली किसी तरह का रिजल्ट भी अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही है जो कि उसको नहीं मिल रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी ये जो एनर्जी है बिलीव इन स्कैरसिटी की, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और इसको हम देखेंगे कि हमारा जो हमें जो इंट्यूटिवली फील हुआ है उसमें क्या एड ऑन होता है, माइनस होता है, क्या चीज़ होता है, हम देखेंगे.
So dear angels, can we please understand this belief in scarcity energy of the wife? Surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dream. तो किसी चीज का उसको एक्चुअली वो हस्बैंड को ही थोड़ा सा इस तरह से हीन भावना से आप बोल सकते हैं देखती है, ऐसा लग रहा है, और एक्सपेक्ट करती है कि वो भी कुछ अपने पे काम करके कुछ काम लायक बन जाए, राइट? ओके, यस एंड या यहाँ पे तो देखो फैमिली का एंगल क्लियरली मनी का एंगल आ गया है कि वो अपने हस्बैंड को क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि अब यहाँ पे देखो बिलीव इन स्कैरसिटी है, यानी कि पैसे कौड़ी का जो कमी होता है वो सारी चीजें हैं कि एक लाइफस्टाइल नहीं है, एक मनी नहीं है, एक स्टेटस वाला जॉब नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ओके, जो कि वो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है. शी एक्सपेक्ट्स दिस, शी हैज दिस अटैचमेंट टू रिजल्ट. बेसिकली अब उसको क्या चाहिए? अब उसको 2-3 पेंटिकल से काम नहीं चलेगा बाबा, उसको 5-6 पेंटिकल से भी काम नहीं चलेगा. अब उसको काम चलने वाला 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फैमिली में एक लेगेसी ऑफ मनी होनी चाहिए. ठीक है, एक चीज ये है. और क्या हमें पता चल रहा है? टोटली ये तो एम्परर नहीं है ये बंदा. वी नो दिस गाय इज नॉट एन एम्परर, ही इज नोवेयर क्लोज टू एम्परर. यू नो, कॉन्फिडेंस नहीं है, लीडरशिप रोल्स नहीं है, एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, ये सारी चीज़ें. और बेसिकली वो उसे क्या लगता है ना कि उसका जो हस्बैंड है ना वो फैमिली का जो बोलते हैं ना कि एक फैमिली का जो यू नो द मैन ऑफ द हाउस है. उसे नहीं लगता है कि उसका हस्बैंड इतना केपेबल है, ही इज द मैन ऑफ द हाउस. क्योंकि एम्परर इज ऑल्सो अबाउट टेकिंग द सिंस ऑफ द फैमिली और हिज एम्पायर ऑन हिम एंड फाइटिंग फॉर हिज एम्पायर. और उसे नहीं लगता है कि वो बेसिकली उसे नहीं लगता है कि बिकॉज ऑफ द मनी एंगल ऑफ कोर्स उसे नहीं लगता है कि ही इज द मैन ऑफ द हाउस, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा सकता है, स्टेबिलिटी नहीं ला सकता है, ऐसा लग रहा है. एंड यू नो वॉट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ऑलवेज जो एक पैसे की जो तंगी बनी रहती है ना, लाइक ऑल द लाइफ अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी माउथ टू हैंड, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कि कभी भी इस तरह के सपने तो कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, उसका ड्रीम है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और उसको मिल कितना रहा है और वो सोच क्या रही है इसके बारे में कि ये तो मुझे बस 2 कौड़ी का ही बोलते हैं ना, 2 कौड़ी का आदमी, ये लिटरली वही सोच रही है इसको. 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 कौड़ी का आदमी है. क्यों? क्योंकि ये एम्परर तो है नहीं, ये 2 कौड़ी का आदमी है. इसके साथ क्या ही एक हैप्पी लाइफ टाइम होगा, क्या मस्ती होगी, क्या कुछ होगा. यू अंडरस्टैंड? He cannot give me a happy lifestyle, enjoyment, fun. वो सारी चीज़ें इसके साथ पॉसिबल नहीं है. और इसीलिए इस बंदी को ये बंदा अब पसंद नहीं आ रहा. एक्चुअली शी इज़ थिंकिंग कि इसमें वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है. ये 2 कौड़ी का इंसान है, इसमें वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, एक इसकी पर्सनालिटी नहीं है कि ये अपने लिए कुछ रिजल्ट्स यू नो क्रिएट कर पाए. बेसिकली शी इज़ नॉट लाइकिंग हिज पर्सनालिटी एनी मोर. तो वो चीज़ें हैं. अब इसको बिल्ट ऑन करते हैं. सरेंडर योर रिजल्ट्स. The formula of your successful married life is to do all you can to make things happy. Then let go of the attachment with results. Holding on too tightly to a desired result or outcome can sabotage it. यानी कि इसका एक्सपेक्टेशन होगा हस्बैंड से कि तुम कुछ करो, कुछ बनो, एम्परर बनो. एंड एक्चुअली देखो ये एम्परर जो है ये दिस इज
दिस इज हर थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर हस्बैंड कि तुम एम्परर नहीं हो. एंड व्हाट डू यू मीन एम्परर कैन and I was like, why this person has to be emperor, because this person has a very humble job, and while his deeds are really awesome and creditable कि उसने अपने पैसे लगा के अपनी बीवी को उसने पढ़ाया लिखाया, उसको एक सक्षम बनाया, which is creditable, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं ये सब. तो he's a man of character is what I would say on this basis. बट he has a very humble job. बहुत ही सीधा साधा सा मीक सा पर्सनैलिटी मुझे लगा वीडियो न्यूज़ में. तो ही इज़ नोवेयर क्लोज टू एम्परर. बट वाई इज दिस गर्ल सीइंग दिस लेडी सीइंग हिम एज अ एम्परर? क्योंकि उसको अब उस इंसान की जगह पे अब एम्परर चाहिए, जो कि उसे लगता है कि वो एम्परर तो कभी बन नहीं पाएगा. एंड ऑब्वियसली एक सिंपल सा इंसान है वो, एम्परर वाला उसमें टशन कहाँ से आने वाला है, राइट? तो यहाँ और एम्परर का ही 10 of Pentacles एनर्जी. दिस 10 of Pentacles इज अ लॉट ऑफ मनी and can be owned only by tycoons and emperor and kings, है ना? लेगेसी है ये. तो लेगेसी तो अगर नॉर्मल आदमी भी स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करते 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 ही कर पाएगा अपने लाइफ में, टूवर्ड्स दी ट्वाइलाइट ऑफ हिज लाइफ. अपने लाइफ के जीवन काल के अंत में वो शायद इतना पैसा इकट्ठा कर पाए. और क्योंकि इसका माइंड सेट इतना पैसा है और उसको क्लियरली पता है कि ये बंदा तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही नहीं है एम्परर वाली भाई, तो वो कहाँ से कर पाएगा. एंड दिस इज व्हाट इज दिस कि 2 कौड़ी मानी कि मेरी जिंदगी बस इसी अगर मैं इसके साथ ऐसे रहूंगी, स्कैरसिटी में रहूंगी, तो मेरी जिंदगी बस इसी में चली जाने वाली है, हैंड टू माउथ में. ना तो लाइफ में कोई फन है, ना तो लाइफ स्टाइल है, कुछ भी नहीं है. और इसमें टशन वशन भी कुछ नहीं है, पूरे स्टाइल में ये बंदा बैठा हुआ है. तो ये चीजें हो गई हैं. तो मोर देन इट्स लाइक मनी, बट इट्स अ होल जो एक जो एम्बियंस होता है ना, एक एसेंस, वो चीज अब इसको चाहिए है. तो मोस्टली तो इट रिलेट्स विथ मनी, हिज हम्बल बिगिनिंग्स ओनली. चलो अब इसको बिल्टअप करेंगे हम. सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू रिजल्ट. हालांकि ये दोनों सेम ही चीज है, बट बेसिकली इट इज वन मोर स्टेप क्लियरर, क्योंकि शायद वो इस चीज से काफी ब्लॉक्ड भी रहती थी. और these are her expectations from her husband. But let's see, can we please get a little clarity on her attachment with results? What is the attachment, what is the result that she's expecting from her husband? क्या आया है? 2 of Cups, okay, she is not happy with her husband. 6 of ऐसा लग रहा है. या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स है, यानी कि बहुत ही एक जो इमोशनल बंदा होता है ना, इमोशनली वनरेबल, उस तरह का रिलेशनशिप है. Actually she wants this kind of relationship from her husband, but and she looks forward to this, जो कि उसको नहीं मिलता है. I mean, she is expecting certain kind of relationship with her husband now, जो कि उसको लगता है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून का साइड है. शी इज नॉट गेटिंग व्हाट शी वांटेड, सो बेसिकली शी इज अनहैप्पी इन हर फैमिली. रिजल्ट, व्हाट इज हर एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द गाय, कि एक बहुत ही हैप्पी डैपी फैमिली. 2 of Cups, 2 of Cups का मतलब हो गया लाइक बराबरी की चीजें, क्योंकि यहाँ पे बराबर होता है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है. तो अब उसको शायद वो बराबरी का आदमी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे म्यूचुअल तो नहीं है. एंड शी इज, एक्सक्यूज मी, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिलेशनशिप जहाँ पे बराबरी की चीजें हों. और शी इज नॉट गेटिंग फ्रॉम दिस गाय बिकॉज वो किंग ऑफ कप्स है. किंग ऑफ कप्स मतलब अब किंग ऑफ कप्स है वो, इसलिए इसको ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं. सो वो किंग ऑफ कप्स है नहीं है, हु नोज. बट व्हाट इज हर आइडिया ऑफ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स? लेट्स सी.
वॉट इज हर आइडिया ऑफ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स? अगर वो अपने हस्बैंड को किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स देख रही है तो किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स क्या है? ये तो इमोशनली डिपेंडेंट भी हो सकता है और इमोशनली अब्यूसिव भी हो सकता है. तो व्हाट इज हर आइडिया ऑफ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स? ओके, 2 कार्ड्स हैं. एक तो तुम्हारा है कि 5 ऑफ सोर्ड और दूसरा क्या है 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो वो उसको पसंद करेगी क्योंकि ये वाला किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स तो उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो किसको पसंद करेगी? देखो, एक चीज तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि इसका पैसे का एंगल है कि इस बंदे के पास पैसे नहीं है काफी. यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बंदे को पैसे दे रहे हैं एंड दिस गाय डजंट हैज दैट काइंड ऑफ अ मनी. तो एक तो पैसे का एंगल है जो कि इसको किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स बना रहा है उसके हिसाब से, और एक है ये 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी. 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का मतलब क्या हुआ? 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का मतलब हो गया फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी का मतलब हो गया शक करना. राइट, शक करना. क्योंकि किंग ऑफ कप्स वो होता है जो ट्रस्ट करता है एंड दिस गाय इज नॉट डूइंग द ट्रस्ट. और ये क्योंकि ट्रस्ट नहीं करता है प्लस इसके पास पैसे नहीं है, यानी कि 2 चीज है, 2 एंगल है विच इज नॉट मेकिंग दिस रिलेशनशिप वर्क. ओके, और ये जो हमारा क्वेश्चन था ना कि व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट दिस लेडी लीविंग द गाय बिकॉज ऑफ हिज हम्बल बैकग्राउंड, तो वेट करने बोला है प्लस बोला है नो, यानी कि एक ही रीजन नहीं है इनके रिलेशनशिप के खटपट का, 2 रिलेशनशिप है. ये बंदा इसको क्यों नहीं पसंद है? एक तो इसके पास पैसे नहीं है, सब इसके पास एक पावर नहीं है. अगर आप देखो तो ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये ऊपर बैठा है, सब लोग इसको ऑफर कर रहे हैं. तो आप बोल सकते हैं कि ये बंदा इसको एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस इज नॉट एज मच ऑफ द मनी. ऑफकोर्स द मनी थिंग इज देयर बट इट इज ऑल्सो अबाउट पावर, क्योंकि ये तीनों लोग इस बंदे के नीचे ही बैठे नहीं है बट इसको पैसे भी दे रहे हैं, ऑफर भी कर रहे हैं. तो इट इज मोर लाइक अ स्टेटस थिंग. यू अंडरस्टैंड? पैसे तो वो भी कमा रही है ना, पैसे, इट्स नॉट एज मच अबाउट द मनी. तो देखो, हमें जो स्पिरिट गाइड से आंसर्स मिलते हैं ना, वो टू द पॉइंट क्वेश्चन के मिलता है. हमने पूछा था क्या उसके हम्बल बैकग्राउंड के कारण ही वो उसको पसंद नहीं कर रही है. इट इज नॉट एज मच अबाउट द हम्बल ग्राउंड एज इट इज अबाउट हिज स्टेटस इन द सोसाइटी. यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो, इस बंदे का, इसको ये किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स देख रही है. क्यों? क्योंकि इसका कोई स्टेटस नहीं है, इसके नीचे लोग बाव नहीं करते हैं, इसको पैसे ऑफर नहीं करते हैं, इसका कोई रुतबा नहीं है, इसीलिए वो इसको पसंद नहीं कर रही है, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स देख रही है. और दूसरी चीज क्या है इसके हिसाब से, दिस इज व्हाट शी इज थिंकिंग. ओके, दिस माइट नॉट बी हिज रियलिटी बाय द वे. एक तो ये है कि इसका रुतबा नहीं है, और दूसरी चीज क्या देख रही है ये किंग ऑफ कप्स के बारे में? 5 of cups is 5 of sword is like, you know, fighting it out. मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसका मतलब है. What is she really thinking about this guy? ये तो बहुत क्लियर है, पावर नहीं है इस बंदे के पास, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं कर रही है. बट व्हाट इज दिस 5 ऑफ सोर्ड टेलिंग? 5 ऑफ सोर्ड इज टेलिंग कि 5 ऑफ सोर्ड इज टेलिंग कि what can we get an idea about this guy? चलो यहाँ पे देखते हैं.
हार्ट ब्रेक भी है, कुछ तो है इसका एंगल इस बंदे का जो हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या है 5 ऑफ सोर्ड का क्लैरिफायर? more like not letting her go, not letting her go, sticking on to her, उसको जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं कर रही है। दो चीजें हैं। This guy is not letting her go and he is fighting it out for her. He is more like कि तुम मुझे, वो चाहती है कि अब वो इसको जाने दे, बट ये उसको जाने नहीं दे रहा है ना, यही तो हो रहा है। क्या है ये 5 ऑफ सोर्ड का स्टोरी? 5 ऑफ सोर्ड का स्टोरी, या एग्जैक्टली। तो ये किंग ऑफ कप्स को वो क्यों पसंद नहीं कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास पावर नहीं है, लोग उसके नीचे घुटने नहीं टेकते हैं, उसके पास मनी ऑफर नहीं करते हैं। क्लियर केस ऑफ पॉलिटिक पावर दिस गाय डजंट हैज। और दूसरी चीज है ना कि ही इज फाइटिंग इट आउट फॉर दिस। वो उसको शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा है। वाई इज ही नॉट लेटिंग मी गो, वाई इज ही स्टिकिंग ऑन टू मी, वाई इज ही फाइटिंग फॉर मी टू स्टे विथ हिम। सरेंडर कर दो ना सोल पाथ पे, अगर मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं हूं तो नहीं हूं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ट्रस्ट है, ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि ये बंदी जो सोच रही है उसके बारे में वो सही है भी कि नहीं, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में ये बंदी सोच रही है ना उसके बारे में। ये सबको हम अंदर रख देंगे अब, और हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। Of course she wants certain lifestyle, party वार्टी and all that, जो कि ये आदमी उसे लगता है कि नहीं दे सकता। वो बस दो चीज़ में ही उलझ के नहीं रहना चाहती है। ये सब चीज़ तो हमें दिख रहा है, मगर अब हम क्या करेंगे? उसको एम्परर, डेफिनेटली ही इज़ नॉट एन एम्परर, ओके। तो वो कहाँ से एम्परर होगा? उसकी एम्परर, उसका एम्परर, ओके वी नीड दिस कार्ड्स, नो। उसका एम्परर यही है कि उसने अपनी वाइफ को इतना सक्षम बनाया है। He is a broad-minded person in that way. But anyways, what is the real characteristics of this King of Cups? हम जानना चाहेंगे। Dear angels, what is the real characteristics of this King of Cups? He is very progressive. Let's see. वाह, ये तो बहुत सही बंदा दिख रहा है यार, ये बुरा तो नहीं दिख रहा। तो ये बंदी फालतू में ही इसको किंग ऑफ कप्स उल्टा बना के रखी है अपने स्वार्थ के लिए। सी 3 ऑफ wands इज वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, somebody who takes action, is foresighted, he is very loving also। प्लस यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, more like focused on career and stuff like that। he is quite, आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे फोरसाइटेड है ये बंदा, यहाँ पे ही हैज बिग ड्रीम्स। अगर वो अचीव नहीं भी करता है तो एटलीस्ट ही हैज अ बिग हार्ट टू अलाउ हिज वाइफ टू परस्यू हर ड्रीम्स बिकॉज शी कैन। तो ये चीजें हैं। म्यूचुअली इट वॉज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, और यहाँ पे भी वो मनी को ऑफर कर रहा है, तो एक है कि काफी गिविंग जैसा लगता है। मुझे लगता है कि पैसे के मामले ही में ही इज वेरी गिविंग, जेनरस, विच इज वेरी ट्रू कंसिडरिंग दैट ही गेव हिज हार्ड अर्नड मनी फॉर हिज वाइफ्स एजुकेशन एंड टू मेक हर stand on her feet. So he is very giving with his money, he is very foresighted, he is broad minded, he has big dreams। वो अलग बात है कि वो अपनी पढ़ाई नहीं हुई होगी तो वो उसने ड्रीम्स अपने अचीव नहीं किए होंगे। प्लस ये he is a person who respects other people, he is a person of mutual love and respect। तो ये बंदा 6 ऑफ कप्स में सही लग रहा है। एक भी कार्ड तो उल्टा नहीं आया, कोई कार्ड उल्टा सीधा तो छोड़ दो, कोई नेगेटिव भी नहीं आया है कार्ड इसका।
एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल अबाउट दिस गाय। तो यहां पे जो नो आया है ना, कि क्या इसको ये बस इसके हम्बल बैकग्राउंड के कारण छोड़ रही है, नहीं, इसके हम्बल बैकग्राउंड के कारण ही नहीं छोड़ रही है। दो चीजें हैं, एक तो हम्बल बैकग्राउंड है, प्लस इसका अपना पर्सनालिटी हो गया, जो कि देख रही है कि इसमें इसके पास रुतबा नहीं है, पावर नहीं है, लोग इसके सामने घुटने नहीं टेकते हैं, बिकॉज नाउ शी इज अ बिग शिट, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है। और इसके साथ रहूंगी तो लाइफ भी एक बस हैंड टू माउथ होके रह जाएगा, वो लाइफस्टाइल नहीं है, फन मस्ती पार्टी नहीं है। ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके। अब इसका बंदे का क्या इशू है कि ये इसको छोड़ नहीं रहा है, ये इसको फिक्स करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, जो भी इसके साथ हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है। तो यूनिवर्स का गाइडेंस इस आदमी, ये जो बंदा है आलोक मौर्य, इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है कि ये जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है ना, इसको तुम जाने दो, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसको जाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको फिक्स करना चाहता है, उसके साथ उसको लगता है कि गलत, इसको वो ठीक कर देगा, जो भी है अपने पास ही रख लेगा, क्योंकि यहां पे हमने देखा ना कि वो उसको, उसकी वाइफ को इसी बात का गुस्सा है कि वाई इज ही फाइटिंग फॉर मी, वाई इज ही नॉट जस्ट लेटिंग मी गो बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टे विथ हिम, वाई डजंट ही एक्सेप्ट द डेस्टिनी, ही इज फाइटिंग फॉर हर, नो, वो तो चाहता तो जाने भी दे देता। तो वही चीज है कि ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट जो भी हुआ है, एंड ही इज लाइक वॉन्ट्स टू फिक्स हर, वॉन्ट्स टू मे बी वो उसके पास वापस आ जाए। वापस तो वो कुछ आने वाली नहीं है उसके पास, और ये चीजें हैं। तो यूनिवर्स उसको क्या बोल रहा है कि अगर एक नेगेटिव रिलेशनशिप है ये बंदी तुम्हारे लाइफ में, ये जो तुम्हारी वाइफ है, तो इसको जाने दो, तो क्योंकि तुम इसको फिक्स नहीं कर सकते हो। एक नेगेटिव माइंडसेट के आदमी को, जिसको तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम उसको फिक्स कर पाओगे क्या? तुम किसी को भी एक्चुअली फिक्स नहीं कर सकते हो, एंड अनलाइकली दैट यू विल फिक्स अ अनहेल्दी रिलेशनशिप विच डजंट वैल्यू यू। और उनका एक्सपेक्टेशन ही तुमसे क्या है कि तुमको नो, यू आर नॉट एन एम्परर, they expect you to have some power, position, some rutba, and you don't have it, तो वो highly unlikely है कि तुमको वो accept करेगी। So this is what the guidance is. ये बंदा तो ठीक ही लग रहा है मुझे। Guidance coming for this Alok Maurya from this card. Actually मेरे पास मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, तो why not use it this only. आलोक मौर्य के लिए blessings या guidance from angels क्या आ रहा है? And he's very generous with his money guys, okay? Relationship में भी काफी mutual trust है, हर चीज है। Anyways, guidance and blessings coming for Alok Maurya. Be the light. इसको बोला जा रहा है ना, तुम हायर रोड ले लो, बी द लाइट। लाइट कौन होता है? हु इज द लाइट? लाइट इज somebody who carries the light, shows the way, है ना? वो उसी की तरह बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ब्रेव भी बनने के लिए बोला जा रहा है, ऑनेस्ट भी बनने के लिए बोला जा रहा है। आई थिंक ही इज गेटिंग इनसिक्योर कि वो उसकी वाइफ उसको यूज करके छोड़ के जा रही है, और वो उसको जाने नहीं देना चाहता है, ये चीज है उसका। बट उसको बोला जा रहा है कि यार तुम तो इंसान ठीक ही लग रहे हो, प्रोग्रेसिव हो, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हो, अपना पैसा भी दूसरे के लिए दे सकते हो, एक तुम यू आर अ ड्रीमर काइंड ऑफ अ थिंग, यू कैन डेयर टू ड्रीम। ठीक है कि वो अचीव नहीं कर सकता है, बट उसकी वाइफ अचीव कर सकती थी, तो उसने उसको सपोर्ट किया। तो एक तरह से वो इस तरह का इंसान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है पर वो इतना सपोर्ट नहीं करते दूसरे को, या अपनी वाइफ ही को क्यों नहीं। बट ये आदमी बहुत ही हम्बल जॉब से भी इसका थॉट प्रोसेस शायद बड़ा था, या फिर जो भी है। तो इसको ही बोला जा रहा है कि तुम ही हायर रोड लो, यू बी द लाइट, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपनी वाइफ को पढ़ाई लिखाई करवा के, अपने पैसे डाल के इस मकाम पे तो पहुंचा दिया है ना, जहां पे वो इतनी हेकड़ी दिखा रही है। तो तुम ही एक हायर रोड ले लो, विजडम दिखाओ। आउल इज ऑल अबाउट विजडम, यू शो द विजडम, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतना अच्छा काम किया है, तो थोड़ा और अच्छे बन जाओ। बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव। बी ब्रेव बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली इसको कुछ तो चीजें होंगी जो कि इसको डराया जा रहा होगा।
तो ये गाइडेंस है इनका।